सावन सोमवार की पवित्र कथा। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। व्रत कथा को पढ़ने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। यहाँ आप जानेंगे सावन सोमवार की पवित्र कथा। हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन का महीना बड़ा महत्व है। इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने पड़ने वाले सोमवार व्रत का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। यहाँ आप जानेंगे सावन सोमवार की कथा। सावन सोमवार की कथा प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर शिव जी के मंदिर रोजाना दीपक जलाता था और उनकी भक्ति करता था। उसके व्यक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूरी करो। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण ये दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुन ली, इसलिए उसने न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह तब भी पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव की आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ाने के लिए काशी जी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे दोनों ऐसी जगह पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आँख से काना था। लड़के के पिता की नज़र अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, जिस पर वो राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और वह विवाह हो गया। तो उलने जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रच रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाएगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर भांजे के जाने के दुख में रोने पीटने लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्होंने इस बात का पता चला कि ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही थी। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर बालक के माता और पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने जीवन त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। शिवजी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, उनकी समस्त परेशानियां दूर होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।